हेलो बच्चों, देखो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। होता यह है कि हम लोग 3 पार्ट पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर मेरे चैनल पे नया हो तो पहले दो तीन पार्ट देख लेना, उसके बाद ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। हालांकि पूरी चैप्टर में प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल बहुत ही महत्व रखती है और बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है ना? जब पूरी प्रैक्टिस वाला यानी कि मैं पूरा वीडियो में जब क्वेश्चन बता दूं, देन मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए एक लिंक दे दूंगा, जहां पे आप क्लिक करके पीडीएफ से बना लेना। ठीक है ना? तो देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का पार्ट 4। होता यह है, पहला समस्या यह आता है कि आपके पास पहले जिंदगी में ऐसा आता था कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसका डीसी करना होता था। तो आप हंसते खेलते डीसी कर देते होंगे, कहते होंगे कि डी वाई बटा डी एक्स, अब कह देते होंगे साइन के डीसी कॉस एक्स और कॉस के डीसी साइन एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत मुझे भी नहीं था, लेकिन क्या जब कभी आपके जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन आए कि साइन एक्स आई इंटू कॉस एक्स, ऐसा कुछ आए कॉस एक्स, तो आपका कोई अधिकार नहीं। हालांकि मैं इस पहले वीडियो में भी इसका हिंट कर चुका हूं कि डी वाई बटा डी एक्स, आपका कोई अधिकार नहीं है कि साइन का डी सी कॉस एक्स और इंटू कॉस का डी सी माइनस साइन एक्स। ऐसे करना बिल्कुल गलत होगा। यानी मतलब डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं? जैसे प्लस या माइनस में रहेगा तो आप डायरेक्ट डीसी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपके पास गुना या भागा में मिल जाए, या देखो ये गुना में मिला ना, दो आदमी गुना में मिला ना, तब जब दो फंक्शन गुना में हो तो उसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। प्रोडक्ट मतलब गुना भी होता है। क्लियर है ना? इसी प्रकार जिस दिन आपके पास दो फंक्शन भागा में आ जाए, यानी डिवाइड में आ जाए, क्वोशिएंट में आ जाए, तो आपका कोई मतलब नहीं बनता कि साइन का ऊपरे डीसी कर दीजिए और नीचे कॉस कर दीजिए। कहे का मतलब ऐसे कि डी वाई बटा डी एक्स, कॉसेक आपके अनुसार से और कॉस का डीसी साइन एक्स, तो ये बिल्कुल गलत है। गुना और भागा के लिए अलग एक रूल होता है। आया ना समझ में? जोड़ और घटाव में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर दीजिए, लेकिन गुना और भागा में रहेगा तो आप नहीं कर सकते हैं। तो कहोगे सर गुना भाग वाला बनाएंगे कैसे? तो मेरे भाई उसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं प्रोडक्ट रूल कह सकते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल देखो क्या है। प्रोडक्ट का मतलब ही होता है गुना, यानी जब दो फंक्शन गुना में हो, और दो फंक्शन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे u इंटू भी। क्या बोले हैं? u इंटू भी। तो इसका डीसी ये होगा कि u का डीसी, देखो यहाँ से थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे, यानी कि कलर चेंज करके अच्छा समझ में आएगा। u का डीसी आई इंटू भी प्लस क्या रे बाबू भी का डीसी आई इंटू यू। ये होता है प्रोडक्ट रूल का पहचान। जब एग्जाम्पल बताएंगे ना इसका तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिलहाल प्रोडक्ट रूल समझिए, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल समझा देते हैं। ठीक है ना? पहले इसको याद कैसे करेंगे? तो सपोज मान लीजिए कि आपके पास देखिए ना, दूगो गुना में है ना बउआ, दूगो गुना में है, तो इसको डीसी करना है। तो हम समझेंगे कि पहला का डीसी करेंगे, दूसरा को छोड़ देंगे, जोड़ दूसरा यानी भी, दूसरा का डीसी करेंगे। देखो यहाँ गलती वाली भी ना, यहाँ पे यू होगा। क्या होगा बउआ? यू होगा। दूसरा का डीसी करेंगे और पहला को छोड़ देंगे। याद करे के भाषा में देखो, जैसे दूगो बेटा है, तब पहला बेटा का शादी कराओ, दूसरा को छोड़ दो, जोड़, फिर दूसरा बेटा को शादी कराएगा, पहला को छोड़ देगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक ही बेटा के 2-4 बार शादी कराइएगा, नहीं। अच्छा, एक बात आता है, शादी कराने के मतलब उसको मौरी पहनाओ। देखो मौरी पहनाए हैं, ऊपर मौरी पहनाए हैं, पहना हुआ मौरी है, यानी मौरी जो पहनले रहेगा उसका मतलब है डीसी करना।
क्लियर है ना। तो पहले बार में पहला बेटा के मौरी पहनाए जोड़, दूसरे बार में दूसरा बेटा के मौरी पढ़ाए। और गांव देहात में एगो कहावत वाली बउआ गीत होता था, उस गीत का नाम मौरिया पेन्हा दुल्हा मौरिया पेन्हा, ऐसे करके एक गीत होता था, ठीक ना। तो इस पर हम एक क्वेश्चन बताते हैं ना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बस पेशेंस रखिए, देखिए कैसा क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, गौर से देखिएगा। जैसे √x इंटू साइन एक्स, ठीक है ना। अब पहचान तो लीजिए, आपको यह समझना होगा कि यहाँ दो आदमी गुना में है, यहाँ दो आदमी गुना में है। देखिए दो आदमी प्रोडक्ट में है, गुना में है, तो एक बात तो साफ हो गया कि यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। अच्छा कितना के पता, दिमाग शैतानी दिमाग होता है, उसके अंदर ये बात खल रहा होगा कि क्या सर इस साइन और एक्स, तब पता है कितना गधा को चीज सोचेगा कि साइन इंटू एक्स लिखल है, ये जो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी ये जो यू इंटू भी लगेगा। अच्छा बताओ जिंदगी में कभी साइन छूछे देखा है? अब आदमी कहेगा तो कहेगा कि आदमी में मूड़ी होबे नहीं करेगा, आदमी की मूड़ी काट दो। क्या आदमी को तुम दो भाग में से डिवाइड कर सकता है? इस आदमी को तुम कहेगा मूड़ी अलगे है पैर अलगे है, अलग अलग नहीं कर सकता ना। जिंदगी में कभी साइन SIN कभी लिखा देखा है? कभी पॉसिबल ही नहीं है, उसके साथ एंगल हमेशा साथ में होता है, ठीक ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर यहां से हम u इंटू भी लगा सकते हैं, ये u हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा, और बीच में देखो ये प्रोडक्ट है, ये है, तब प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। अब आता है कि बात प्रोडक्ट रूल सर होता क्या है, तो प्रोडक्ट रूल का देखो फार्मूला ऊपर लिखल है। तो पहले साफ बात में हम समझ लेंगे, कहेंगे कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी देखो dy बटा dx, आ नहीं तो अभी बाइये रहे दो, ऐसा टेंशन बात है तो रहे दो, अभी बाइये भाई, अभी DC नहीं किए हैं। अच्छा u इंटू भी देखते हैं, कह रहा है पहले पहला बेटा का शादी कराइए, शादी करावे के मतलब मौरी पहनेगा था ना, बिना मौरी के तो शादी होता नहीं है। तब पहला बेटा के देखो मौरी पहना दिए, ये पहला बेटा है ये दूसरा बेटा है, तो पहला के पहना दिए, फार्मूला कहता पहला के पहनाओ, दूसरा को छोड़ दो, यानी जैसे है जैसे, तो दूसरा ही है तो दूसरा को छोड़ दिया जाए, जोड़। देखो बउआ फिर कहता है दूसरा बेटा, देखो भी दूसरा बेटा नहलाए, फिर दूसरा बेटा का मौरी पहनाओ, दूसरा बेटा के मौरी पहनाओ, आओ पहला को छोड़ दो, मतलब समझा, पहला का DC करो दूसरा को छोड़ दो, प्लस दूसरा का DC करो पहला को छोड़ दो। क्लियर है बउआ? अब DC करेला तो बचपने से तुम सीख गया है, एकदम दौड़ते दौड़ते कर देगा। तब बाई का DC dy बटा dx, ठीक ना, और √x का DC 1/2 √x। अच्छा इसको DC करना था तो कर दिए, क्या इसका भी DC करोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि इसको DC करने बोला है, नहीं नहीं, DC उसका करेंगे जो मौरी पहन ले, शादी वही करेगा जो मौरी पहन ले रहेगा। ऐसे भी दिख जाता है कि शादी ब्याह के माहौल में जो मौरी पहन ले रहता है वही दूल्हा होता है, शादी भी उसी का होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि दूल्हा का बाबूजी का शादी हो जाता है, नहीं ना, तो जो मौरी पहनेगा उसी का शादी होगा। तो पहला जो डैश देवल है उसका शादी हो गया, यानी उसका DC हो गया, दूसरा को आप छोड़ दीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए फिर यहाँ ये मौरी पहन ले तो इसका बिल्कुल DC होगा जी, तो साइन का DC cos x, और ये वाला छूट जाएगा, ठीक ना। यही आपका आंसर होगा, हो सके तो आप इसको सरिया उरिया लीजिएगा, वो आपकी मैटर है, ठीक ना। तो फिलहाल हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और मजा आएगा। अच्छा जी अगला क्वेश्चन आपके सामने तो आ गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम तुमको कंपैरिजन करते जाते हैं तब मजा आ जाएगा। अच्छा आपके दिमाग में ऐसा भी तो कभी ना बड़का कूड़ा नहीं ना काटा होगा, ऐसा वाला जिसे हम लिख दे साइन x, तो इन्हें ना आपको लग रहा है कि ये जो पर u इंटू भी लगेगा, ये जो पर u इंटू भी लगेगा। अरे बउआ जिंदगी में ये लो जी लिखल कभी जिंदगी में देखा है? नहीं ना, अकेले लोग रहता है, छुछे अकेले रहता है कभी? बिना मूड़ी के गाय चरते देखा है रोड पर? नहीं ना, लोग पब्लिक बिना मूड़ी के देखा है? हाँ जब रहेगा जब मूड़ी पैर साथ में रहेगा, एक कंप्लीट आदमी रहेगा, दो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ हमको साफ दिख रहा है कि दोनों अलग अलग फंक्शन है, साफ दिख रहा है कि नहीं, तब यहाँ u इंटू भी लगेगा।
क्योंकि दोनों अलग अलग है। लेकिन क्या ये log sin x अलग अलग है? ये कुल्हे मिल के एक ही आदमी बनता है। अगर इसको हम हटा देना बउआ sin x के, तो ये लो जी कोई वैल्यू ही निकलता है, कोई चीज है ही नहीं, इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा का माँ के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार ये लो जी बिना एंगल कुछ रहबे नहीं करेगा, तो log का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बउआ यहाँ पे देखो हमको लग रहा है कि हाँ अकेले e के पावर x जी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अकेले एक फंक्शन है, तो आपका ये u कहलाएगा और ये वाला v कहलाएगा। क्लियर है बउआ? अच्छा, और बीच में गुना का है, तो आपको साफ सूझ गया है कि सर यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इंटू भी लगेगा। हम कहेंगे बउआ बता दीजिए तो u इंटू भी का क्या फार्मूला होता है? तो आप हंसते खेलते कहिएगा सर ये पहला का शादी कराइए, दूसरा को छोड़ दीजिए, और फिर दूसरा का शादी कराइए, पहला को छोड़ दीजिए। ऐसा मैंने फार्मूला बताया है, ठीक है ना? तो यहाँ भी बिल्कुल सेम लॉजिक वही करेंगे बाबू। क्या करेंगे जो तो गौर से देख लेना, यानी बाई बराबर पहला को शादी कराइए यानी मौरी पहनाइए, दूसरा को छोड़ दीजिए जोड़, फिर बउआ जोड़ दूसरा के शादी कराइए यानी दूसरा को शादी कराइए, अब पहला को छोड़ दीजिए। और शादी करावे के मतलब मौरी पहने का मतलब यहाँ होता है डीसी कराना, डीसी कराना। क्लियर है ना बउआ? हाँ जी देखते हैं। तो आगे मजे की बात, बाई का डीसी डी वाई बटा डी एक्स। आपको सूझ रहा होगा कि के पावर एक्स का डीसी के पावर एक्स। अच्छा, इसका भी डीसी करोगे? नहीं, क्योंकि ये मौरी पेन है ना किया तो इसको शादी कराएगा जी, जे डाइस रहेगा वो डीसी करना है इनटू काउट एक्स प्लस, हाँ इसको डीसी करेंगे क्यों? क्योंकि मौरी पेन ले है। अब बउआ जी काउट का डीसी आपको पहले पढ़ा चुके हैं, माइनस कौसे का स्क्वायर एक्स। तो देखिए प्लस है तो इसको मैं माइनस बना देता हूं, क्यों? क्योंकि स्क्वाट की वजह से कौसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसको तो डीसी करना ही नहीं क्योंकि ये मौरी पेन ही नहीं है, ये डैश है ही नहीं, तो ये जैसे के तैसे होगा। क्लियर है? तीसरी प्रॉब्लम देखते हैं और मजा आएगा। क्लियर है ना? अच्छा बउआ, ये जो पढ़ी आपको दिख गया होगा एकदम साफ सुथरा कि सर ई वाला के हम यू मान सकते हैं और ई वाला के भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि दोनों अलग अलग चीज है। अब बउआ जब यू इंटू भी मान गया तो कहोगे सर प्रोडक्ट रूल साफ लग जाएगा, तो पहला का शादी कराओ दूसरा को छोड़ो, अब दूसरा के शादी कराओ पहला को छोड़ो, माने बड़का बेटवा की शादी कराओ दूसरा को छोड़ दो जोड़, फिर छोटका बेटवा की शादी कराओ दूसरा को छोड़ दो। क्लियर है रे बउआ? तो कहोगे ठीक सर हम बना देते हैं ना आगे, आप टेंशन काहे ले रहे हैं। तब बाई का बाई, तब पहले ही बेटवा के शादी ना कराना है बउआ, तो सौरी बेटवा के नाम है एक्स, तो शादी करावेला तो इसको मौरी पहनाइए, पहना दिए। दूसरा को अभी छोड़ दीजिए ना, एक ही बार में दो के नहीं ब्याह कराना, सामूहिक ब्याह नहीं कराना है। प्लस अब री बेटवा तो करा दिया, अब री एकरा ना बउआ तेरा करावेला है, तो इसको क्या करो मौरी पहनाओ और इसको छोड़ दो, दूसरा के छोड़ दिया। अब एकदम साफ समझता होगा कि इसको डीसी कैसे होगा, तब बाई का डीसी डी बाई बटा डी एक्स, ऐजा पड़ी एक्स है मौरी पहन ले मतलब इसका डीसी करना है, ऐसे डाइस दिल है मतलब डीसी करना है और एक्स का डीसी होता है 1। और बाबू कॉट एक्स को तो करना ही कुछ नहीं है फिलहाल, तो ये होगा कॉट एक्स। कम ऑन बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, असली मजा तुमको यहीं पे आने वाला है, ये एक्स है ठीक ना। फंक्शन देख लेते कैसे होगा, कॉट एक्स पिछला वीडियो थोड़ा सा रिलेटेड है। तो पहले तो पावर वाला होगा, यानी एकरा बगल में हल कर ही लेते हैं बउआ, कहीं ना कहीं तुम परेशान हो जाओगे। तब पहले पावर बगल में आ गया पता है, और एक पावर घट जाता है, पावर बगल में आया एक पावर घट गया। अकाउंट का डीसी होता है माइनस कौसेक स्क्वायर एक्स, कौसेक स्क्वायर एक्स ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला तुमको पता होगा, पिछला वीडियो देख लेना, नहीं होगा तो एक एक बात को डिस्कस करूंगा तो बात बड़ा हो जाएगा। तो माइनस पावर वाला रे बउआ आगे करो 8 अकाउंट 7x इंटू काउट का डीसी होता है कौसेक स्क्वायर एक्स ठीक ना।
कॉसेक स्क्वायर एक्स। हो सके तो आप कॉमन लेके एक लाइन आगे बढ़ा लीजिए ना, उतना तो लूर बुद्धि भगवान तुमको विरासत में दे दिए हैं कि यहाँ कॉट 7x कॉमन है जी। अच्छा जी, तो यहाँ बचेगा कॉट x माइनस 8 कॉसेक स्क्वायर एक्स। 8 कहीं ना कहीं x भी बचा है क्या? हाँ, ये वाला x है ना जी, ये x छूट गया था। 8x कॉसेक स्क्वायर x, और यही आपका फाइनल आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बउआ, फिर एगो प्रोडक्ट रूल है। देखिए कैसे, 2 गो बेटा था तो आराम से शादी करा दिए, लेकिन जिस दिन आपको 3 बेटा वाला घर में आ गई था, क्या कीजिएगा जी? इसका डीसी कैसे कीजिएगा? तो देखिए, ये फार्मूला आपको किताब उताब में बहुत कम मिलेगा, नहीं के बराबर देखेला मिलेगा। थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे 2 बेटा था, आराम से शादी करा दिया, तो तीनों बेटा के आराम से शादी करा देंगे। देखो, पहला बेटा के शादी कराओ और दोनों के छोड़ दो, यानी बड़का बेटवा की शादी करेली, दोनों को छोड़ दिए। अबरी इसको करा दिया, अबरी इसको कराना है ना, तो दोनों को छोड़ दीजिएगा। या देखा, इसी को डीसी। दूसरा बेटा के तीसरा बार में बउआ अबरी तीसरा बेटा के शादी कराना है। लो जी, हो गया है आपका काम। यानी पहला बेटा के शादी कराओ, 2 के छोड़ दो। अबरी मंझला के कराना है, 2 के छोड़ दो। अबरी छोटका के कराना है। यही तो U इंटू V इंटू W का फॉर्मूला होता था। क्लियर है ना जी? अच्छा, आगे क्वेश्चन एग्जाम्पल इस पर देखेंगे ना, बिल्कुल मजा आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल कैसे होता है जो। अच्छा देखिए, आपको साफ पता चल रहा होगा कि सर ये वाला U है और ये वाला V है और ये वाला W है, यानी ये वाला U है, ये वाला V है और ये वाला W है, और बीच में प्रोडक्ट है ये है, तो U इंटू V लगा सकते हो। अच्छा, हम कैसे समझेंगे कि U इंटू V लगेगा? देखिए ना बउआ, अपने आप में ये एक फंक्शन है, मतलब अकेले कुछ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना कहेगा ना कि जानता है जी, ये जो U इंटू V लगेगा है, ये होगा कोई पागल कह सकता है? अरे बाबू, ये क्या एजा U इंटू V लगेगा कभी जिंदगी में? ये साइन साइन का कोई मतलब होता है? ये लो जी लॉ का कोई मतलब होता है? जब मतलब न होता तो U इंटू V लगेगा। लेकिन एजा कह सकते हैं कि x अकेला है कोई मतलब होता है, साइन x अकेला है कोई मतलब होता है, e के पावर x अकेला है कोई मतलब होता है। इसीलिए हम इसको U इंटू V लगा सकते हैं। लेकिन इसको भी कभी जिंदगी में नहीं कहेंगे। क्या इसको कहेंगे? इसको कहेंगे कि एजा U इंटू V लगेगा? एजा पड़ी है डाउट है, आयोलॉजी को कोई मतलब होता है? नहीं, यहाँ U इंटू V नहीं लगेगा। अच्छा, तो यहाँ लगेगा? यहाँ तो बिल्कुल लगेगा जी। तो कैसे कीजिएगा वो तो आप बता दीजिएगा कैसे करना है जी। देखिए, वह हंसते खेलते कर सकते हैं। देखिए कैसे कीजिएगा जी। बाई का क्या हो जाएगा जी? बाई का देखिए कैसे करना है, एकदम मजे से कर लेंगे। बाई का डीसी हो गया। पहले आराम से शादी ब्याह कराते हैं जी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पहले तो पहला बेटवा का शादी कराना है रे बउआ, कोई दिक्कत ना है, दोनों को छोड़ दो जी। अच्छा, जोड़। अब री बेटवा के शादी कराना ना बउआ, तो कराओ जी। अच्छा, इसको शादी कराना यानी मौरी पहनाना है। अब अबरी कौन सा बेटा को कराना है? तीसरा बेटा के ना। तो चलते चलिए जी। देखिए, तीसरा बेटा के पास आ गए हैं, यानी इसको मौरी पहना दीजिए। अब यहाँ से डीसी कीजिए, डी बाई बटा डी एक्स। क्लियर है बउआ? चलिए जी, एक्स का जो मौरी पहन ले और डीसी होगा, ये दोनों को लिख दो जैसे का तैसे। साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस एक डीसी करेगा ना, ही मौरी पहन ले, ये ना तेरा शादी थोड़ी ना होगा। साइन एक्स के डीसी कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस बउआ जी एक्स का कुछो नहीं होगा, साइन का कुछो नहीं होगा, आई मौरी पहन ले है तो एक का डीसी के पावर एक्स। अब अगर ज्यादा शुद्ध भाषा में आंसर देना चाहता है ना, तो कह दीजिएगा एग्जामिनर को कि हाँ जी, दोनों में तीनों में ई के पावर एक्स कॉमन है। अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा साइन एक्स और एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। ये आपका फाइनल आंसर है। जय नंबर के रहेगा आपको मिल जाएगा। एक आगो और देखते हैं ना, इस पर बिल्कुल मजा आएगा। मजा आ रहा है ना? देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार दिए हैं।
यानी मजा वाला क्वेश्चन दिए। जब तक आप देखिएगा ना समझ में आ जाएगा। अच्छा, आपको पता चल गया कि ये वाला यू है, ये वाला भी है और ये वाला डब्लू है। अच्छा, ऐसा कंफ्यूजन नहीं ना है कि एरा में 2 आदमी है, कहे के मतलब लॉग और लॉग एक्स क्या दोनों आपस में गुना के रूप में है? जिंदगी में कभी नहीं। लॉग आई उसका एंगल है, ठीक ना, ये उसका एंगल है, कभी आपस में वो गुना में नहीं है। आप जिस दिन ये समझिएगा ना कि साइन एक्स मतलब साइन गुना एक्स, बिल्कुल गलत है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, रट्टा नहीं मारना है। आधा बच्चा को तो पता ही नहीं चलता कि कब यू इंटू भी लगाना है, कब ये लगाना है, बौड़ा के गलती कर देते हैं और कहते हैं पूरा सिलेबस पढ़ लिए। तो कॉन्सेप्ट समझो कि कब मैं यू इंटू भी इंटू डब्ल्यू लगा रहा हूँ। देखो ना, एजा साफ पता चल रहा है कि सब अपन पैर पर खड़ा है, सब सेल्फ डिपेंड है, किसी पे कोई डिपेंड नहीं है। एक्स अलग है, लॉग एक्स अलग है, लॉग एक्स अलग है। क्लियर है ना, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। चलिए तो आते हैं मजे की बात पर। मजे की बात यह है कि आपको ये पहले फार्मूला भी पढ़ चुके हैं कि यू भी या डब्लू के डीसी होता है यू का डीसी इंटू भी डब्लू। कहे का मतलब पहला के डीसी करो, दूसरा को छोड़ दो, फिर दूसरा के डीसी करना है, अब फिर किसको डीसी करना है? यू भी डब्लू, तीसरा के डीसी करना है। क्लियर है ना जी? तो देखते हैं। अच्छा, यहाँ साफ सुथरा में कह देंगे कि भैया जी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, कोई डाउट नहीं है, करते हैं। अच्छा, तो समझते हैं पहले आराम से। बाई तब पहला बेटा के शादी कराना है तो लो जी मौरी पहनाओ, और दुओ के बेचारा के छोड़ दो, अलग अलग तिलक लेगा, अलग अलग मजा आएगा। 3 बार न्योता खाना है, समझ रहे हो ना? एक ही बार शादी करा देगा तो मजा आएगा? बताओ, 3 गो भाई या तीनों के एक ही मड़वा में निपटा देगा तो मजा आएगा? नहीं ना। उसी प्रकार एक निपटाना है। प्लस पहला भाई के तो शादी हो गए, अभी दूसरा भाई के शादी कराना है तो कराओ ना जी, मौरी उनी पहनाओ, थोड़ा सजा सबरा लगेगा, अच्छा सा दिखेगा। चलो मैंने दूसरा को मौरी तो पहना दिया जी। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अबरी कौन भाई के? तीसरा भाई के ना बउआ, तो एक्स लॉग एक्स, और तीसरा भाई कौन है? लॉग एक्स, लॉग एक्स का डीसी। क्लियर है जी? अब डीसी करते हैं, बिल्कुल मजा आएगा जी। तो बाई का डीसी डी बाई बटा डी एक्स, और एक्स का डीसी हो गया 1। इस सब को तो डीसी करना ही नहीं है क्योंकि मौरी पहनने ना है, इस सब के शादी नहीं करना है। तो लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, माने जैसे है ना जी, एरा डीसी कर दिया, बाकी जैसे उसको छोड़ दो, प्लस एक्स का एक्स, और देखो लॉग एक्स है और ये मौरी भी पहन ले है तो इसको डीसी करना है, यानी 1/x, और इसको छोड़ दो लॉग एक्स। ठीक ना? अब आते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात आपको ध्यान में आ रहा होगा कि x प्लस लॉग एक्स। कमॉन बच्चों, तनी सा पिछला वीडियो में चले जाइए ना, लॉग एक्स लिखल है, तब पहले लॉग के डीसी ना, तो लॉग के डीसी क्या होता है? तो होता है 1/x। तो गौर से समझना, कहाँ पे फार्मूला तनी सा लिख दें, यहाँ पे समझते हैं जी। अच्छा, केरो बगल में घेर लेते हैं ना, कितना तक आंसर आ जाएगा। अच्छा, कहीं पे फार्मूला लिखने का जगह है भाई जी? चलिए ना समझ लेते हैं। एक्स का एक्स हो गया और लॉग एक्स, अच्छा कहीं पे गलत तो नहीं ना हुआ, इसका ये हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है? समझते हैं, लगता है कहीं गड़बड़ है जी, रुको। अच्छा बउआ समझते हैं, देखो ना, तो एक्स के एक्स हो गया, कोई दिक्कत ना जी। लॉग एक्स का लॉग एक्स हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, लॉग एक्स है तो पहले लॉग का डीसी 1/x। अच्छा, इतना दूर में समझ लेते हैं। जैसे लॉग एक्स रहता था तो इसका डीसी होता था 1/x, माने जा एक्स रहता था एक्स, अब मेरे पास लॉग एक्स है तो लॉग के डीसी 1/x, एक्स के जगह लॉग एक्स था लॉग एक्स, लॉग के तो डीसी कर दिया, फिर लॉग है तो इसका डीसी 1/x। क्लियर है ना? थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं जी, बिल्कुल मजा आ जाएगा। करते हैं डी बाई बटा डी एक्स, तो हो जाएगा लॉग एक्स। अब समझ जाइएगा, उतना दिमाग भगवान दे दिया है आपको। लॉग एक्स, और देखिए जी, एक्स से एक्स कट गया तब बचेगा आपके पास
log x। ये जो कुछ काटता है जी, हाँ कटवे करता है, x कट गया और log x कट गया, यानी पास आया आपके पास ये वाला आंसर आ गया। अच्छा, कितना बुद्धिजीवी लोग ये भी कर सकते हैं कि ये दोनों में से आपका कॉमन लेके आंसर दे सकते हैं। तो उतना तो आपके पास भगवान दिमाग दे ही दिया है, उतना तो भगवान दिमाग दे ही दिया कि क्या कॉमन लेना है। तो d/dx बराबर ले लीजिए ना कॉमन, log x कॉमन ले लीजिएगा ना, तो आपके पास बचेगा log x ये वाला +1 ये आपका फाइनल आंसर है। तो आगे हम देखते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट में। अच्छा बउआ समझिएगा, वहां पे आपने u/v प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, पढ़ लिया u/v। यहाँ फिलहाल हम पढ़ेंगे क्वॉशिएंट रूल। क्या पढ़ेंगे बाबू? क्वॉशिएंट रूल। समझिएगा, थोड़ा सा देख लो क्वॉशिएंट रूल, QU स्पेलिंग देख लो गौर से। अच्छा, क्वॉशिएंट का मैं फॉर्मूला देखता हूं, देखो ना, वहां तो प्रोडक्ट था तो गुना में था, कहे के मतलब वहां पे u/v है। आये जब बेटा के शादी था u/v + v/w, ये जब बेटा के शादी है प्रोडक्ट में तब प्लस हुआ था। लेकिन यहाँ गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ बटा के रूप में है, यानी बटा बोले तो बेटी के रूप में है। तो समझिएगा फॉर्मेशन सिर्फ वही रहेगा कि पहला बेटी का शादी करो, दूसरा का छोड़ दो। लेकिन बउआ यहाँ बेटी के शादी कर रहा है तब कर्जा हो जाता है, बोले तो फार्मूला में बीच में माइनस हो जाता है ना। अब बेटा के यहाँ था तब प्लस हुआ था, लेकिन यहाँ बेटी के है तब माइनस होगा। फिर दूसरा बेटी के शादी करेगा, अब पहला को छोड़ देगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। बटा भी स्क्वायर होता है, ठीक ना, यही आप